चैनल पे स्टडी लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम कुछ साइंस के विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन साल्कने ने तैयार किया था। 5 साल तक के बच्चों को हम 2 बूंद पोलियो की घूंट देते हैं। आप लोग जानते होंगे। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। त्वरण एक्सीलरेशन जिसको हम कहते हैं, यह न्यूटन प्रति किग्रा की भौतिक राशि का मात्रक है। त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति किग्रा है। ग्वाइटर नामक शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ग्वाइटर नामक रोग जिसे हम घेंघा भी कहते हैं, आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विषाणु वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से हमें बहुत सारे रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन और ब्लड आने लगता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 mm पारे के डायस्टोलिक दाब होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वो बैंगनी रंग का होता है। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 पारा, जिसको हम कैलोमल भी कहते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम है? मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना फुस गोल्ड कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स को हम झूठा सोना कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन की अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? इसका आंसर है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं, 72 बार होता है। स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमीटर के नामक यंत्र से मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो किस ग्रुप के हैं? ये हम 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी रक्त के ब्लड ग्रुपों की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन में पाया भी जाता है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण के बारे में हम इथोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की कौन थी? तो ये सभी लोग जानते हैं कि मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान की पहली महिला थी।
अगला क्वेश्चन है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी के भार सारे जहाज के बराबर होते हैं, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित इंडाइजनसली बिल्ट द्वारा पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर इनसेट 2A दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका आंसर दोस्तों इसमें गलत है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, हम सभी लोग जानते हैं। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती हैं? इसका उत्तर है परासर अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु में से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। आपको पता है एड्स हमारी इम्यूनिटी पावर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड का मात्रक है, इसका उत्तर है आवेश की मात्रा का। लॉफिंग गैस क्या है? लॉफिंग गैस एक नाइट्रस ऑक्साइड है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, इसका आंसर है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर संलयन की वजह से न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। किरणों में किस प्रकार का आवेश होता है? किरणों में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए हम रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का उपयोग करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वो किडनी के द्वारा हमारे शरीर का जो रक्त है वो शुद्ध होता है। ये हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा और बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमें फंसा देते हैं, तो इसलिए ज़रूर इसे ध्यान से पढ़िएगा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।